शुरू करते हैं। पहले हिंदी के 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चित प्लस आनंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है सत प्लस चित प्लस आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो प्लस इक, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लस धी शब्द की संधि होगी। तो आपने आंसर सोच लिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम प्लस धी का संधि विच्छेद होगा, संधि शब्द होगा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यर्थ है जो यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में समास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शताब्दी शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। तो इसका राइट आंसर है, रेलगाड़ी का समास विग्रह है रेल पर चलने वाली गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुंगव का समास विग्रह है। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने सोच लिया कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि पुंगव का समास विग्रह है कवि में पुंगव। पुंगव का अर्थ है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवासी शब्द में समास है। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने सोच लिया कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनवासी शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने सोच लिया कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्न शब्द का प्रतिलोम है। प्रतिलोम यानी विलोम। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपन्न शब्द का प्रतिलोम विपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विलोम शब्द युग्मों में गलत शब्द युग्म है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन है जो गलत शब्द युग्म है और सभी सही है। क्रिया का विलोम शब्द प्रतिलोम, क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत शब्द युग्म बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी शब्द युग्म है जो गलत है और सभी सही है। संकल्प का विलोम शब्द है जो विकल्प होता है, एकल्प नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ व पथ्य युग्म का अर्थ है। तो ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास्ता और रोगी का भोजन। पथ का अर्थ है रास्ता और पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तरिण और तरणी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा? तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवती और नाव। तरिण का अर्थ होता है युवती और तरणी का अर्थ होता है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव और भव्य सब युग्म का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भव का अर्थ है संसार और भव्य का अर्थ है सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल और यज्ञ का युग्म शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघ और मेद। मेघ का अर्थ है बादल और मेद का अर्थ है यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ने जन्मा हो के लिए एकल शब्द है। जिसका कोई शत्रु ने जन्मा हो, इसका एकल शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी ने आया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनागत। जो कभी ने आया हो जिसके लिए एक शब्द है अनागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी बात की जानकारी न हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनविग। जिसे किसी बात की जानकारी न हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है अनविग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल शब्द अटल का वाक्यांश में रूपांतरण होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल का अर्थ है जिसे टाला न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव का पर्याय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंदर्प। कामदेव का पर्यायवाची कंदर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचला का पर्याय नहीं है। तो आपको इनसे बताना है कि कौन सा है जो अचला का पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तन्य है जो अचला का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुषार का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुषार का पर्यायवाची निहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमचूर। कुक्कुट का पर्यायवाची तमचूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिमुख है जो अभिमुख शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता का विशेषण है, मतलब चिंता का विशेषण शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिंता का विशेषण शब्द चिंतनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम शब्द है। स्वर्णिम शब्द एक संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम है जो एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ये उज्ज्वल शब्द है जो अशुद्ध है, और उज्ज्वल जो शब्द की सही वर्तनी है जो इस प्रकार होती है, उ आधा जय फिर पूरा जय वेल उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द है जो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्म में। सी ऑप्शन है जो सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको इनमें से बताना है कि जो कौन सा शब्द है जो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक है जो ए ऑप्शन वाला शब्द है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, आपको इनमें से जो शुद्ध वाक्य वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है जो सही वाक्य है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, और सभी है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो आपको इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वाक्य जो अशुद्ध है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जो शुद्ध वाक्य है। इन दोनों में यही अंतर है, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जाता है वाक्य में क्रिया है, अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह जाता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 अंगुलियां घी में होना कहावत का अर्थ है, तो आपको इस कहावत का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर तरफ से लाभ होना। 500 उंगलियां घी में होना मतलब हर तरफ से लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों में खून उतरना इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान टूट पड़ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अचानक बड़ा संकट आना। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक बड़ा संकट आना। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए हैं, अब देखते हैं इंग्लिश के। द बॉयज खालिस्तान फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड नाउ, ये वाक्य जो टेंस के वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही खालिस्तान हर यस्टरडे,
तो आपको खालिस्तान में जो सही वाक्य सही शब्द है भरना है। ही खालिस्तान हर यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही अराइव्ड हर यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस टाइम टुमारो आई खालिस्तान माई फ्रेंड्स। तो आपको इनमें से सही वर्ड सही है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाल वी इंटरटेनिंग। एट दिस टाइम टुमारो आई शाल बी एंटरटेनिंग माई फ्रेंड्स। तो सही वाक्य ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आई रिच्ड हिम वेन आई रिच्ड हिज होम ही खालिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेन आई रिच्ड हिज होम ही वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he Khalistan for 10 years in 1996। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, he had been teaching for 10 years in 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, she purchased fruits। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। she purchased fruits। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा वाक्य जो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन है जो करेक्ट है। सेंटेंस है सी परचेज्ड फ्रूट्स। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फ्रूट्स हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद में परचेज्ड बाय हर, फ्रूट्स वर परचेज्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू इज क्लीनिंग द फ्लोर। इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फ्लोर इज बीइंग क्लीन्ड बाय रामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन्स वर बीइंग क्रेम्ड बाय राकेश। अब ये वाक्य जो पैसिव वॉइस दिया हुआ है और एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है लेसन्स वर बीइंग क्रेम्ड बाय राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश वाज क्राइमिंग लेसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता इज ड्राइविंग ए कार। तो इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है सुनीता इज ड्राइविंग ए कार। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो सही आंसर आपने सोच लिया, इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए कार इज बीइंग ड्राइव बाय सुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। सेंटेंस है ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवरीथिंग इज रिमेंबर्ड बाय हिम। एवरीथिंग इज रिमेंबर्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम
said to me I am writing a book। इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस है राम सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक। तो ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए बुक। उसने अमित सेज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अमित says that I am very intelligent। नेक्स्ट क्वेश्चन है he will say to me who are you। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। he will ask me who I am। तो सेंटेंस है he will say to me who are you। तो इसका ये डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच है he will ask me who I am। नेक्स्ट क्वेश्चन है he has खाली, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। he has many friends। नेक्स्ट क्वेश्चन है I give him खालिस्तान क्वेश्चन टू डू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। I give him some क्वेश्चन टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान बॉयज आर प्लेइंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनी बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है रमेश इज खालिस्तान MBA। तो इस खालिस्तान की जगह आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रमेश इज एन MBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक खालिस्तान एप्पल्स ऑफ कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई लाइक द एप्पल्स ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिट का सिनोनिम्स बताना है आपको। एडमिट का सिनोनिम्स ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एडमिट का सिनोनिम्स होगा कॉन्फेस। एडमिट का सिनोनिम होगा कॉन्फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलर्ट का सिनोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अलर्ट का सिनोनिम होगा एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजेडी का एंटोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रेजेडी का एंटोनिम्स होगा कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्ले का एंटोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रिप्ले का एंटोनिम होगा इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड का क्वेश्चन है ए प्लेस वर ब्रीड्स एंड
एनिमल्स आर केप्ट। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्लेस वर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। तो इसका वन वर्ड होगा जू, ZW जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। इसका वन वर्ड बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायलट। ए पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। तो इसका राइट आंसर होगा पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर राइटन बाय हैंड। इसका भी वन वर्ड बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैटर राइटन बाय हैंड। तो इसका वन वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो अब इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं जीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर। गंगानगर है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान से लगती है और जिसकी लंबाई है जो 1070 किलोमीटर है और ये 4 जिलों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने आंसर सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था। उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी और 26वां जिला जो अजमेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली में पाया जाने वाला मुख्य दर्रा है। तो ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपने आंसर सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देसूरी व हाथीदरा। देसूरी दर्रा व हाथीदरा अरावली में पाया जाने वाला मुख्य दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगीवाण नामक राजस्थानी समाचार पत्र किसने निकाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयनारायण व्यास। आंगीवाण नामक राजस्थानी समाचार पत्र है जो जयनारायण व्यास ने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर एवं वीर सतसई के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर एवं वीर सतसई के रचनाकार सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटाडू का कुआ जो बाड़मेर में स्थित है
किसके द्वारा बनाया गया? गुलाब सिंह द्वारा। बटाडू का कुआं जो राहुल गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध बावड़ी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध बावड़ी है जो सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली के नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंजीरा। तेरह ताली नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र मंजीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलाबों का नृत्य, गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। और गुलाबो जो कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगर साई ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डूंगर साई ओढ़निया जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाकन प्रथा जो भील व मीणा जाति में पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला है जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूरिया बाबा। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी है जो चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगूरिया नृत्य का संबंध किस देवी से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लांगूरिया नृत्य का संबंध केला देवी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा की संतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घाघरोन दुर्ग। संत पीपा की छतरी घाघरोन दुर्ग के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर में स्थित है। तो 25 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन हो गए। तो मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।